Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR at JRF with All India rank 103. आज हम बात करेंगे टोल लाइक रिसेप्टर्स की। टोल लाइक रिसेप्टर्स इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर होता है या इंटरेक्ट करता है या एंटर होने की कोशिश करता है, स्वाभाविक है इसका एनकाउंटर होता होगा किसी न किसी सेल से, क्योंकि काफ़ी इन्फेक्शन तो हम ऐसे हैं कि हम खुद रोक ही लेते हैं, उनको पहचान के ख़त्म करते हैं। इस पहचानने की प्रक्रिया में कौन ऐसा एजेंट है जो उसको पहचानता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कराता है? वो होते हैं हमारे सेल्स पे, इम्यून सेल्स पे पाए जाने वाले ये मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स कह लीजिए, प्रोटीन। वैसे तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होती हैं। दीज मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म अ रिसेप्टर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जिससे कि वो बैक्टीरिया, जो पैथोजन, जो भी XYZ, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, वो आके उससे इंटरेक्ट करता है और वो आगे उसको सिग्नल देता है, सेल के अंदर वो सिग्नल देता है कि ऐसे कोई फॉरेन सब्सटेंस आया है जो कि आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये एक लंबा एक कैस्केड शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है उस रिसेप्टर का, उस पैथोजन का उस रिसेप्टर से इंटरेक्शन होना। ठीक है, तो देखिए, ये ऐसे रिसेप्टर्स कहलाते हैं PRR, जो कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दीज आर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन में पैटर्न क्या चीज़ है? वो पैटर्न ये है कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, किसी भी जो भी पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड और एनी हो, कोई भी माइक्रोब्स ऐसे पैथोजेनिक हैं जो उनको पहचानने के लिए ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ये PRR रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनके सरफेस पे पाए जाने वाले पैम्स के लिए। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी ना हर पल एजिंग चल रही होती है हमारी सेल्स की। सेल्स मर रहे होते हैं या फिर कुछ एक सेल्स नेक्रोसिस में जा रहे होते हैं, तो उनकी भी किलिंग हो रही होती है। उन सेल्स को भी ख़त्म करना है, हटाना है, तो वो हमारे लिए कचरा ही, हमारे लिए यूज़फुल तो नहीं। अगर वो पड़े रहेंगे तो और नुकसान होगा हमारा, तो उसको भी हटाने के लिए ये वाले इम्यून सेल्स काम करते रहते हैं। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी सरफेस पे होता है डैम्स, दैट इज कॉल्ड एज डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। उनको भी ये अपने PRR द्वारा ही पहचानते हैं और उनका किलिंग करते हैं ना। इस PRR को मैंने टोल क्यों कहा या टोल लाइक रिसेप्टर में क्यों कह रही हूँ? देखिए, क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, व्हेन इट वाज लाइक सर CN वॉलहार्ड, एरिक वेस्चर्स एंड EB ल्यूइस, अराउंड, मतलब कि तकरीबन 1990s के स्टार्टिंग में दे हैव स्टार्टेड अ वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा, फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने शुरू किया एक काम। उस स्टडी में उन्होंने क्या देखा कि एक एम्ब्रियो है, फ्रूट फ्लाई एम्ब्रियो है, जो कि जिसकी एनाटॉमी ना बहुत वियर्ड सी है। इट डजेंट लुक नॉर्मल इन द सेंस, उसकी बॉडी पे जो नॉर्मली कुछ इस तरह का होता है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सेस होती हैं। ठीक है, इट वॉज टोटली एब्सेंट। मैथ और एब्सेंट क्यों थी? जब उन्होंने और ज़्यादा जेनेटिक स्टडी करी तो ये पता चला कि अरे, इसमें तो टोल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती है उसके लिए जो जीन है वो एब्सेंट है इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में। ठीक है, इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में इट वॉज एब्सेंट। सो इसकी एनाटॉमी थी थोड़ी सी ना वियर्ड थी, नॉर्मल से थोड़ी वियर्ड थी, और वियर्ड को ही जर्मनी में कहते हैं टोल। ठीक है, ये है जर्मन वर्ड टोल और ये है अंग्रेजी वर्ड। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से नाम आया कि भैया ये टोल लाइक रिसेप्टर है, जो कि इस वाले में एब्सेंट है, इसलिए इसकी थोड़ी एनाटॉमी ना तो थोड़ी अलग सी है, डिफरेंट सी है। अभी तक इतनी डिस्कवरी हुई थी, इसके इंपॉर्टेंस की ज़्यादा पता नहीं चला था। बाद में इसके इंपॉर्टेंस का जब पता लगाया, वो थे J. हॉफमैन और B. लेमेत्रे। 1996 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि ऐसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा, जिसमें कि ये वाला, मतलब कि दे एक्चुअली दे जनरेट किया था, उन्होंने म्यूटेट कर दिया था, एक एब्सेंट कर दिया था, तो ये वाला टोल जीन को, तो उन्होंने पाया कि दिस काइंड ऑफ मॉडल, जिसमें कि टोल जीन है ही नहीं, ये बहुत सेंसिटिव है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए। ये एक फंजाई होता है
जो बहुत ही खतरनाक डिसीज कर देता है, नॉट ओनली इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा, वो ह्यूमन में भी कर सकता है बड़े प्यार से, ठीक है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा गेट सेंसिटिव, डेथ हो गई अल्टीमेटली उसकी, वो इससे अफेक्ट हो गई, किससे, इस फंगस से। तो इन्होंने फाइनली ये पता लगाया कि भैया ये जो टोल जीन है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ दिस ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा। ये इन्होंने 1996 में बात की। इन दोनों कामों के लिए इन सभी साइंटिस्ट को, इनको मिला 1995 में नोबेल प्राइज, इन तीनों, इस ग्रुप को, और 1996 में इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसके बाद क्या हुआ, टोल लाइक रिसेप्टर की एक तरह से एक रिवॉल्यूशन सा आ गया इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। उसके बाद सारे ही रिसर्चर, बहुत सारे रिसर्चर्स ग्रुप अलग अलग पूरी दुनिया के कोने में काम करने लगे, आइसोलेट करके उसको कैरेक्टराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसका किस तरह का मॉर्फोलॉजी है, उसका कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो सब उसका कैरेक्टराइजेशन होने लगा। और इसी सीरीज में चलते 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 क्या हुआ, एक ग्रुप जो था उसने पाया कि ये इंटरल्यूकिन जो हमारी बॉडी में, ये क्योंकि अभी तक चूहे तक आ गए, मतलब ये ड्रोसोफिला पे ही चल रहा था, हायर वर्टिब्रेट्स पे नहीं गए थे ये लोग, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया कि जो ह्यूमन में एक जीन होता है, एक प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन पे, इम्यून सेल पे ही, इंटरल्यूकिन 1 का जो रिसेप्टर होता है, उसका ये जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो है ना, दिस इज टोटली सिमिलर टू दैट ऑफ दिस टोल लाइक रिसेप्टर जो पहले डिस्कवरी हो चुकी है, बहुत सिमिलर है। बाद में इसी की सीरीज में 1998 में चूहे पे स्टडी की सर बटलर ने 1998 में, और उन्होंने क्या पाया कि एलपीएस जीन एक कोई है, अगर वो चूहे में पाया जा रहा है तो वो टोटली बैक्टीरिया से एनकाउंटर होने के बाद भी, इनोकुलेट भी किया उन्होंने इस चूहे को, और पाया कि वो रेजिस्टेंट है, ऐसा बैक्टीरिया जिसकी कि लिपोपॉलीसैकेराइड सेल वॉल में प्रेजेंट, लिपोपॉलीसैकेराइड सेल वॉल कंपोनेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज इट कॉजेज सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है, और ये इट्स अ काइंड ऑफ बहुत एक्यूट होता है, ये आप बचा भी नहीं पाते हो पेशेंट को, ठीक है। तो उस केस में इन्होंने पाया कि जब एलपीएस जीन है तो माइस टोटली रेजिस्टेंट है फॉर दिस एलपीएस इफेक्ट्स, बट वहीं उन्होंने एक ऐसा माइस अब डेवलप किया जिसमें कि एलपीएस जीन नहीं था या म्यूटेशन हो रखा हो, वो रेजिस्ट नहीं कर पाया एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, ठीक है। लेटर ऑन इस तरह से इन्हें भी 2011 में नोबेल प्राइज मिला इस काम के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बताई थी कि भाई क्योंकि अभी वर्टिब्रेट तक आ गए थे, तो धीरे धीरे चलते चलते और भी डिस्कवरी हुई टोल लाइक रिसेप्टर की। तकरीबन 13 टोल लाइक रिसेप्टर अब तक डिस्कवर कर चुके हैं, जिसमें से ये स्टडी हो चुकी है कि 1 से लेकर 10 तक जो टोल लाइक रिसेप्टर है वो टोटली आइडेंटिकल है बिटवीन ह्यूमन एंड माइस में। दूसरा, इन टोल लाइक रिसेप्टर में का जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है उसमें एक रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूसिन रिच रिपीट, दैट मीन्स उसमें ल्यूसिन बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब भी कोई पैथोजन या जब भी कोई इस तरह का फॉरेन सब्सटेंस आना हो जो कि इन्वेडर है हमारी बॉडी के लिए, तो ये क्या करते हैं, ये ल्यूसिन रिसेप्टर आके अब डाइमर जैसा बना लेते हैं, डाइमर बना के फिर ये रिसेप्टर बनाते हैं, ठीक है। ये सारे होमोडाइमर बनाते हैं एक जैसे, लेकिन एक इकलौता टोल लाइक रिसेप्टर 2 ऐसा है जो कि होमोडाइमर ना बना के टोल लाइक रिसेप्टर 1 और टोल लाइक या फिर टोल लाइक रिसेप्टर 6 के साथ में अपना डाइमराइजेशन करता है। सो दिस इज द एक्सेप्शनल वन अमंग ऑल 13 TLRs, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोल लाइक रिसेप्टर। आगे ये जैसे ही इंटरेक्ट करता है सेल के अंदर, ये मैसेज छोड़ता है, मैसेज देता है कि हाँ अब सेल आ गया है, और सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू पैथोजन का डिस्ट्रक्शन के लिए सारी कैस्केड शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ प्रोटीन बनती हैं, एंजाइम बनती हैं, और कुछ साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं, वो सब लेटर ऑन बात की बात है। अभी मैं उतने डीप में नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट मैं आपको सेल्स और ऑर्गन वाला चैप्टर लेना चाहूँगी, क्योंकि कहाँ कहाँ ये टोल लाइक रिसेप्टर है या क्या क्या इम्यून सेल एंड इम्यून ऑर्गन है वो ज़रूरी है, वो कैस्केड हम बाद में डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पहले आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट दैट सेशन 2।
दूसरा एक चीज और आपको मेंशन करना चाहूंगी, ये जो PRRs हैं, टोल लाइक रिसेप्टर है, वो केवल सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं, वो विद इन द सेल भी पाए जाते हैं, लाइक इन द साइटोप्लाज्म में, और एंडोसोम या लाइसोसोम में भी पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसा ही नहीं, क्योंकि कई बार पैथोजन बहुत चालाक होते हैं, वो ब्रीच कर जाते हैं और वो अंदर भी आते ही आते हैं, तो वहाँ उनके खात्मे के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अंदर भी हमारे ये टोल लाइक रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टोल लाइक रिसेप्टर, एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप बिलोंग टू द पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।